के सहयोगी केंद्रीय मंत्री हमारे भाई अनुराग ठाकुर, हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरविंदर रैना जी, हमारे प्रभारी जो विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आए हैं, आशीष सूद साहब, संगठन महामंत्री के नाते अशोक जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ नेता, इस जनसभा में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश की टीम के सदस्य, कार्यकारिणी के सदस्य, जिलों के प्रधान, जिलों की टीम, मंडलों के प्रधान और कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जिन्होंने इस बार ठाना है, ऐसे मेरे भाइयों और बहनों, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह देश तेजी के साथ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। देश का मान सम्मान भी बढ़ा है, देश शक्तिशाली हुआ है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है और देश में हर वर्ग के साथ न्याय हुआ है। विशेष तौर पर गांव, गरीब और किसान की चिंता करते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने इन 10 वर्षों में देश के नागरिकों का जो मान सम्मान बढ़ाया है वो बेमिसाल है। एक से बढ़कर एक योजना देश के नागरिकों के लिए उन्होंने समर्पित की और वो ऐतिहासिक और साहसिक फैसले ये वर्षों से लड़के पड़े थे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो सारे समस्याओं का समाधान जो है वो अब जाकर हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम करके जम्मू कश्मीर में भी विकास तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे निर्णय भी लिए हैं और विकास कार्यों को आगे भी बढ़ाया है। मित्रों, मैं ज्यादा ना कहता हुआ जो जम्मू कश्मीर में हुआ है उससे आप सब अवगत हैं। बतौर सांसद आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी, मैंने क्षेत्र में तो उसे निभाने का प्रयास किया ही, लेकिन आपकी आवाज बनकर संसद में भी जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान कराने के लिए आपकी आवाज को बुलंद किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर के सिरमौर। मैं कहना चाहता हूं, ये जो चुनाव आज हो रहा है, ये चुनाव किसी एक ना लड़ना था, वो तो एक मात्र माध्यम है, लेकिन चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हर जगह जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल, यही हमारा जो है कैंडिडेट है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि देखिए, देश ने मूड बनाया है कि प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार भी देश का प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे से पहले हमारा एक एक वोट जो है वो कमल के सामने वाला बटन दबाकर नरेंद्र भाई मोदी जी के खाते में जाना चाहिए। उसके बाद बाकी हम सारे कार्य करेंगे। ये जो मौका मुझे सेवा करने का एक बार फिर से आप लोगों ने मुझे दिया है, शीर्ष नेतृत्व ने दिया है,
मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि सेवा भाव से मैं आपकी सेवा करूंगा और आपका सेवक बन के काम करूंगा और अपना दायित्व मोड़ना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बार हमारे जुगल किशोर जी जो हमारी जम्मू कश्मीर की जनता का तो सेवा करने के लिए जा रहे हैं, जोर से जयघोष लगाएंगे। माननीय जुगल किशोर शर्मा जी, मंत्री अनुराग ठाकुर जुगल भी किशोर शर्मा जी जनता को संबोधित करने के लिए आएंगे। एसटी समाज के कुछ कार्यकर्ता हैं जो हमारे एसटी समाज से जुड़े हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी की क्या उनको बहुत बड़ा सम्मान मिला है, वो अनुराग ठाकुर जी और बने रहिए हमारे साथ। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री जुगल अनुराग ठाकुर जी भी लोगों को संबोधित करेंगे। वो क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर, ये लाइव तस्वीरें आप स्टेट सेंट्रल के माध्यम से देख रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार आपको बता दूं मैं, किशोर शर्मा नॉमिनेशन फाइल किया है, उसके बाद लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपने एड्रेस किया है, लोगों को इस रैली में हिस्सा बने हैं। और आपको तस्वीरें में अगर आपको एक बार दिखा सकें, एक बड़ा समूह जो है, समाज भी आए हुए हैं, एक बड़ा जनसमूह जो है वो जुगल किशोर जी से मिलने, उनको आशीर्वाद देने के लिए आया हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आप स्टेट सेंटिनल के माध्यम से देख रहे हैं, एक बड़ा जनसमूह। और कुछ ही देर में, क्योंकि लोगों का एक भीड़ है, एक लाइन है कि जो अनुराग ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं, जुगल किशोर शर्मा जी से मिलना चाहते हैं, उनको अपनी भेंट देना चाहते हैं, उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं, उसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हाथ खड़े करके फिर एक बार। अभी आप ना जुगल जी की बात सुनी जो तीसरी बार हमारे एमपी बनने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस बार जिस प्रकार आप लोगों ने ठाना है कि पिछली बार से दुगने बोल लेकर वो इसकी बार जो है भारत सरकार में मोदी जी का हाथ बटाने जा रहे हैं। और अभी जिस दिन का आपको इंतजार था, जिसके लिए आप बेचैन थे कि हमारे बीच में हमारे जुझारू नेता और भारत सरकार में मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी हमारे बीच में, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सबको। अनुराग ठाकुर जी लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। जम्मू भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की यूनिट पूरी बैठी है मंच पे। अनुराग ठाकुर जी, वैसे मैं जब भी जम्मू आया मुझे ऐसा ही लगा कि मैं अपने दूसरे घर में आया हूं। आपने मुझे सदा इतना प्यार दिया है, चाहे वो डीडीसी का इलेक्शन हो या अन्य जिम्मेदारियां हो। मैं अशोक कौल जी को आज सुबह भी कह रहा था कि भाई साहब मुझे लगता ही नहीं मैं हिमाचल छोड़कर आया हूं, ऐसा लगता है हिमाचल के किसी और हिस्से में आया हूं। इतना प्यार यहाँ की जनता ने दिया है। लेकिन आज मैं अपने भाई जुगल किशोर जी के लिए आया हूं आपसे सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मांगने। तो मेरे साथ जो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, जो जुगल किशोर बन के गली गली में जाकर मोदी के लिए वोट मांगने के लिए तैयार है, वो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे आदरणीय के भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मुझे आज भी याद है सन 2011 में साल की शुरुआत हुई थी और 12 जनवरी को हमने तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा कलकत्ता से कश्मीर के लिए शुरू की थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी एक ऐसी है जिसकी तीन पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी हो, या जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का था, हम सदा जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ते रहे। उस समय भी हम आए थे लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए, लेकिन उस समय की सरकार ने देश के अपने ही हिस्से में तिरंगा झंडा फहराने का विरोध किया, हमें जेलों में डाल दिया, हमारे लोगों की हड्डियां तोड़ दी, लाखों युवाओं को सलाखों के पीछे डाल दिया। एक वो समय था जब तिरंगे का अपमान किया गया। आज समय वो आया है जब दुनिया में तिरंगे का मान सम्मान हो रहा है। मेरे भाई और बहनों,
एक वो समय था जब लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने से रोका जाता था। आज तिरंगे की रोशनी में और लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। मेरे भाई और बहनों, क्या बदला है पिछले 10 सालों में? बदला यही है कि उस समय अलगाववाद था, उस समय आतंकवाद था, उस समय 3 परिवारों की राजनीति होती थी। आज मोदी ने 370 को सदा सदा के लिए दफन कर दिया, खत्म कर दिया है। 370 वापस नहीं आएगा। मेरे भाई और बहनों, मुझे मीडिया के मित्र कहते हैं क्या बदला 370 के बाद? अरे मेरे भाइयों, इतना ही बदला है। पहले मुरझाए हुए चेहरे नजर आते थे, आज मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं। पहले पथराववाद की घटनाएं नजर आती थी, पथराववाद नजर आते थे। आज न पथराववाद है, न अलगाववाद है, न आतंकवाद है। आज राष्ट्रवाद को लेकर, देश के विकास को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता आगे बढ़ रही है। रिकॉर्ड टूरिस्ट 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पिछले 1 साल में मेरे जम्मू कश्मीर में आए। भाई और बहनों, डल लेक में चर्चाएं तो होती थी, कभी किश्तियों पर भी रोक लग जाती थी। अब की बार तो फॉर्मूला कार भी 300 किलोमीटर की स्पीड से भागती हुई नजर आती है। ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर में शांति की ओर आगे बढ़े। मैं देख रहा था जब वाल्मीकि समाज के मेरे भाई यहां पर ऊपर आए, बहुत भावुक हो गए थे। सदियों से अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले, जिनको मजबूरी में और मजदूरी के लिए यहां पर लाया गया, उनको उनके हक नहीं दिए गए थे, क्योंकि गरीब थे, अनुसूचित जाति से आते थे, वाल्मीकि समाज से थे, हकों के लिए लड़ते थे, कोई देता नहीं था। लेकिन गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो मेरे वाल्मीकि समाज हो, मेरा गुर्जर समाज हो, उनको हक देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने यहां पर किया है। मेरे भाई और बहनों, याद करो 2014, जब 2014 के चुनाव थे तो कांग्रेस मोदी को क्या कहती थी? एक के बाद दूसरी बड़ी गाली निकालते थे। आज तक 120 गालियां निकाल दी हैं, 120 बार। कोई कहता था गंदी नाली का कीड़ा, कोई कहता था नीच, कोई कहता था बिच्छू, कोई कहता था मौत का सौदागर, कोई ना जाने क्या क्या कहता था। और फिर कहते थे ये तो चाय बेचने वाला है, देश क्या चलाएगा। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, भारत के लोगों को देश बेचने वाली कांग्रेस नहीं चाहिए थी, उन्होंने चाय बेचने वाले ईमानदार मोदी को चुन लिया। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपसे पूछता हूं, हमने 10 साल पहले कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, और 10 सालों में आज मैं मोदी सरकार का मंत्री यहां सिर ऊंचा करके कह सकता हूं, 10 साल में ना मोदी ने खाया है ना खाने दिया है, ईमानदारी से देश को चलाया है, पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई। हमने 2,70,00,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बचाया देश का। 4 करोड़ 20 लाख फर्जी राशन कार्ड थे, 4 करोड़ 10 लाख फर्जी रसोई गैस सिलेंडर के कनेक्शन थे, जिनमें 2,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचत मोदी सरकार ने की और वो पैसा गरीबों के कल्याण के लिए लगाया। आज मोदी ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 7 साल में नहीं कर पाई। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज दिया और 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया भी, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है। मेरे भाई और बहनों, अगर अगली गारंटी मोदी ने दी है तो देश में एक ही गारंटी चलती है। किसकी गारंटी चलती है? किसकी गारंटी चलती है? जरा पीछे तक से याद आए, अगर मेरी याद आ रही है तो। देश में किसकी गारंटी चलती है? किसकी गारंटी चलती है? अगर मोदी की गारंटी चलती है तो मोदी की गारंटी चलाने के लिए तीसरी बार मोदी को चुनो तो तीसरी बार जुगल किशोर को भी चुनो। मेरे भाई और बहनों, जुगल जी
एक बार खड़े होकर हाथ जोड़ दो तो मैं चाहना कि तालियां भी जोरदार बजे। मेरे भाइयों, देश में आजकल नारा चल रहा है अब की बार, जिनके हाथ नहीं खड़े हैं जुगल किशोर बनने के लिए तैयार नहीं, मैं पहले कह रहा हूं। और मीडिया में भाई जरा कैमरा परली तरफ करो, परली तरफ करो जरा घर जाके पता चलो कौन कौन पक्का जुगल किशोर जी के साथ था और कौन कौन मोदी का, जो मोदी का परिवार है जुगल किशोर के साथ है, जरा हाथ खड़ा करेंगे। अब की बार हमारा संसद कैसा है, हमारा संसद कैसा है, हमारा संसद कैसा है, हमारा संसद कैसा है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मित्रों, 400 पार तब होंगी जब जम्मू की सीट पर फिर कमल खिलेगा। आपने 2 बार जुगल किशोर जी को जिताया है। मैं क्रिकेट खेलने वालों को कहता हूं भाइयों, मौका आया है, हैट्रिक लगा दो जीत की, मोदी की भी और जुगल किशोर की भी। मेरे भाइयों बहनों, क्यों लगानी हैट्रिक? मैं पूछता हूं आपसे, कहता क्या हुआ? मुझे मीडिया के मित्र कहते क्यों लगानी हैट्रिक? मैं बताता हूं क्यों लगानी हैट्रिक। 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 7 एम्स थे, आज 22 एम्स है। 2014 में 16 आईएम थे, आज 23 आईएम है। 2014 में 12 आईआईटी थे, आज 19 आईआईटी है। 2014 में 51,000 सीटें एमबीबीएस की थी, आज 1,01,000 है। 2014 में 31,000 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें थी, आज 55,000 से ज्यादा है। 2014 में मात्र 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज है। 2014 में 450 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज है। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 2014 में एक भी वंदे भारत नहीं थी, आज 41 वंदे भारत है। और इन सब में से जम्मू कश्मीर में भी कुछ नहीं था, लेकिन मोदी आए तो आईआईटी आया, आईएम आया, एम्स आया, 6 लेन एक्सप्रेस वे आया। कठुआ से दिल्ली 6 घंटे में पहुंचने की सौगात नरेंद्र मोदी ने दी है। मेरे भाइयों बहनों, मोदी ने कमी कहीं नहीं छोड़ी है। मैं परसों जब उधमपुर का कार्यक्रम करके गया, मेरे साथ एक दंपति पहली सीट पर मेरे साथ बैठे थे। मुझे कहने लगे आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर को क्या दिया है? मैंने कहा सबसे पहली सौगात तो 370-35 से हटाने की। दूसरा, पत्थरबाजी को रोका, आतंकवाद को रोका, अलगाववाद को रोका और विकास को नए पंख दिए, नई उड़ान दी। दुनिया का कोई देश बताइए, आईफिल टावर से भी 100 मीटर ऊंचा पुल आज मेरी चिनाब नदी पर डालकर रेलवे लाइन बिछाने का काम नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। अरे जोजिला टनल से लेके, अटल टनल से लेके आगे संकुला टनल तक अगर बनाने की सोच, 24 घंटे 365 दिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी ही देश में कर सकता है। मेरे भाइयों बहनों, अरे जब डोकलाम में हमला होने की बात हुई थी, तब अगर देश की सेना के पीछे कोई खड़ा हुआ तो नरेंद्र मोदी की सरकार खड़ी। अगर पहले हमारे यहां पर हमला पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादियों ने किया, ये पुरानी सरकारें होती तो हाथ पे हाथ करके बैठती। ये मोदी सरकार थी जिसने घर में घुसकर मारा और सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम भी किया था। अरे मेरे साथियों, हमने गगनयान की सोच रख ली है, हमने मंगलयान कर लिया और चंद्रयान मिशन की सफलता भी दुनिया में कोई नहीं कर पाया, हमारा भारत ने करके दिखाया है। आप तो चंदा मामा की लोरियां सुनाते थे, आज चंद्रयान मिशन सफल करने का काम किया है। आज कोई क्षेत्र बताइए, युवाओं के लिए स्टार्टअप की बात करें, आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हम बन गए। गाड़ियां बनाने का तीसरा सबसे बड़ा देश भारत बन गया। अनाज पैदा करने से लेकर दूध पैदा करने का पहले नंबर का देश बन गया। अरे भारत दूसरे नंबर पर मोबाइल आयात करता था। आज से 7 साल पहले
भारत इंपोर्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था, आज दूसरा सबसे बड़ा निर्माता मोबाइल फोन का बन गया है। पहले खिलौने विदेश से आते थे, आज देश से खिलौने बन के विदेश में जाते हैं। मैरीन एक्सपोर्ट आज 6 गुना ज्यादा हो गया है। आज कोई क्षेत्र जाकर देखिए, मेरा भारत आगे बढ़ रहा है। अरे कांग्रेस के समय तक चरमराती अर्थव्यवस्था थी, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था थी, 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। आज मोदी की मेहनत और आपके आशीर्वाद के कारण दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन गया है। मैंने लगता तुम रोक देना है। अरे भाई 5वें नंबर पे रोकना है कि आगे बढ़ना है? अरे जम्मू वालों की आ जाए, रियासी वालों की आ जाए, 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था रखनी की और आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है और अगले 3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो तीसरी बार जुगल किशोर और तीसरी बार मोदी को जिताना है मेरे भाई और बहनों। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे डोगरी का नाता हिमाचल के साथ जुड़ा है, हम पहाड़ी का नाता, ये डोगरी का लिंक है, ऐसे ही मोदी सरकार का लिंक जुगल किशोर जी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि शुरुआती दौर में 19 तारीख को वोट उधमपुर में पड़ेंगे, 26 तारीख को हमारे जम्मू में पड़ेंगे, लेकिन जब बक्से खुलेंगे 4 जून का दिन होगा और उस दिन 400 पार करने का समय होगा। देश में कमल 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 ही खिलने का काम होगा। अरे खिलना है मेरे भाई और बहनों। एक ऐसा नेता हमने दुनिया को दिया जिसने दुनिया को योग दिया, आयुर्वेद दिया, दुनिया को मोटा अनाज मिलेट के रूप में दिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस दिया, बिग कैट अलायंस दिया और बायोफ्यूल अलायंस दिया। अब भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली से लेकर, भारत से लेकर, यूएई से होकर यूरोप तक एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर खोलने की बात की है। मेरे जम्मू का सामान भी यूरोप और यूएई में जाएगा, क्योंकि अगले 1000 साल के लिए व्यापार करने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर मोदी ने मंजूर करवा दिया है मेरे भाई और बहनों। आज जम्मू की इंडस्ट्रियल पॉलिसी देश के सारे व्यापारियों को जम्मू कश्मीर की ओर खींच के ला रही। मैंने कहा है एलजी साहब को थोड़ा जमीन देने में और लोगों की मदद हो, थोड़ा जल्दी से बिजली के कनेक्शन और बाकी सब मिले। आज देश के लोग यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं। आज हमारे जम्मू कश्मीर में मेरे भाई और बहनों, आज हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे अटल जी ने 1 दिसंबर 2002 को, याद है कि नहीं याद है? अटल जी ने 1 दिसंबर 2002 को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था। उसके बाद कांग्रेस ने छीन लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए तो आज बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर को एक बार फिर उद्योग का दिया है मेरे भाई और बहनों। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सोचती है, जो बॉर्डर पर आपके लिए सुरक्षा खड़ी करती है, जो आपको रात को सुख चैन से सोने का अवसर देती है। मैं तो एक बात आपसे कहने आया, ये जो कटरा का एक्सप्रेस वे बन रहा है ना, ये 70 साल कांग्रेस ने नहीं सोचा, लेकिन मां वैष्णो देवी से जोड़ने के लिए सोचा किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है और पूरा करने जा रहे हैं। यही नहीं, एक नहीं अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट हैं। मैं परसों IIM में था जुगल जी, ये IIM की आपकी बिल्डिंग, मैंने IIM रायपुर भी देखा, मैंने बहुत सारे IIM में जाके प्रोग्राम किए। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, देश भर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, साथ में लगता IIT। आज मैं माधोपुर की ओर से आते तो रास्ते में बड़ा एम्स दिखता है, 4 लेन हाईवे आपका दिखता है। मैं उस समय बसों में भी आता था मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के, जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं उस समय दिन में 2-2 बार माता वैष्णो देवी के ऊपर दरबार में दर्शन करके नीचे आ जाते थे हम लोग, ऐसा माता के चरणों में जाने के लिए। लेकिन तो उस समय की सड़कें, कितना समय लगता था। कश्मीर में जब पैदल, श्रीनगर जब पैदल नहीं, सॉरी गाड़ी से जब गए 14 घंटे लगे उस समय। आज हम 5-6 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाते हैं। संभव हो पाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार में संभव हो पाया। मेरे भाई और बहनों, कहना बहुत आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। आप सोचिए, जिस देश में 2014 में 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला,
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, अंतरिक्ष विवाद घोटाला, कोयला घोटाला, सबमरीन घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, घोटाले पे घोटाला था। और अब भी कांग्रेस के सांसदों के बाद 350 करोड़ रुपया मिलता है। आज भी उनके भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। उसी देश में उन्हीं अधिकारियों के साथ ईमानदारी के साथ सरकार कैसे चलाई जा सकती है, ये उदाहरण और मिसाल नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है। ये फर्क है। हमें गर्व होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारत के हर उस वोटर को जिसने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट दिया है। मोदी जी ने कहा था मैं पल पल देश के लिए जीता हूं और ताई ताई बचाकर देश की भलाई के लिए लगाता हूं। आज अगर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए तो तभी संभव हो पाया जब गरीब मां का बेटा उस पद पे जाकर पहुंचा है। मैंने भाई जुगल किशोर जी को देखा संसद में दहाड़ते हुए। मैं शब्द का प्रयोग बड़े सोच के कर रहा हूं, दहाड़ते हुए। ये जम्मू का वो शेर है जो आपके मुद्दों को लेकर वहां पर दहाड़ता है मेरे भाइयों और बहनों। और जम्मू की इस आवाज को और बुलंद कर देना। अगर पिछली बार 3 लाख मतों से जिताया था तो अब की बार 4 लाख पार कर देना मेरे भाइयों और बहनों। इनका मधुर स्वभाव, ये जब अध्यक्ष भी थे उसके बाद सांसद भी बने, सब कुछ किया। मैंने इनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं देखा, उतने ही मिलनसार है। आपके बीच का कार्यकर्ता निकल के आज उस पद तक पहुंचा है। अगर आगे बढ़ाना है और ताकत देनी है और जुगल किशोर जी को मजबूत करना है तो हर किसी को जुगल किशोर बन के चलना होगा। मैं भाई अशोक कौर जी को, आशीष जी से कह रहा था, भाई रविंद्र रैना जी से, पूरे देश में वातावरण कमल के फूल के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए है। मोदी का परिवार सब अपने आप को मानते हैं, लेकिन परिवार मानने से काम नहीं चलेगा। परिवार बन के गली गली जाना होगा, परिवार तक पहुंचना होगा। और जिस दिन वोट पड़ेगा, हर परिवार का हर वोट कमल के चुनाव के फूल पर पड़ा हो, हर तरफ कमल खिलता नजर आए मेरे भाइयों और बहनों। अगर आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं, कल मैं जयपुर जा रहा हूं, वहां पर जाकर कार्यक्रम करूंगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अगर जम्मू से जयपुर तक अपनी आवाज पहुंचा सको तो पहुंचाओ मेरे साथ। अगर जुगल किशोर की आवाज जम्मू तक पहुंचा पाओ, जम्मू से जयपुर तक पहुंचा पाओ तो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे। ये पहली लाइन वाली 2 बहन है, एक ही हाथ खड़ा, बात कम आएगी। और इधर वाले बड़े नेता जितने हैं, डॉक्टर साहब, चश्मा बड़ा सोना पाया, थोड़ा आवाज भी जोर से, भारत माता की, भारत माता की वंदे 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 वंदे। हमारा संसद कैसा है, हमारा संसद कैसा है, हमारा प्रधानमंत्री कैसा है, हमारा प्रधानमंत्री कैसा है। अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार जुगल किशोर तीसरी बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। ये थे अनुराग ठाकुर, शर्मा ने एड्रेस किया। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने जुगल किशोर शर्मा ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और लोगों को संबोधित भी कर दिया। अब देखते हैं कि रमन भल्ला जब नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं वो किस तरह से लोगों की पीठ कर पाते हैं, वो किस तरह की तस्वीरें होंगी। ये आखिरी तस्वीरें जो आप देख रहे हो जुगल किशोर शर्मा की रैली की नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जिन्होंने लोगों को संबोधित किया, ये आखिरी तस्वीरें आप देख रहे हो। एक चाबी किसी की गुम हुई है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की यूनिट की पूरी क्रीम जो है इस स्टेज पर है। देवेंद्र सिंह राणा, जमीन से जुड़े हुए नेता, उसके बाद सलाथिया साहब, कविंद्र गुप्ता साहब, रविंद्र रैना साहब, जुगल किशोर साहब, अनुराग ठाकुर साहब और भी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो, ये आखिरी तस्वीरें, ये आखिरी तस्वीरें जो हम आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं स्टेट सेंटिनल के माध्यम से। वह यही था जुगल किशोर
का नॉमिनेशन फाइल की तस्वीरें जो आपके साथ साझा की। अगली तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे। क्या रमन भल्ला साहब उसी तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं, क्या तस्वीरें वो रहेंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।